जय बोलिए देवाधिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज आष्टा वालों का पुनः सौभाग्य जागा था और परम पूज्य गुरुदेव का द्वितीय दिवसीय प्रवास यहाँ प्राप्त हुआ था और आज का शंका समाधान यहीं से हो रहा है। आज आष्टा में हमारे बीच में श्रीमान नीलेश जी मधु जी जैन सिंगापुर से एवं श्रीमान अमित जी सपत्नीक सिंगापुर से यहाँ पधारे हुए हैं, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। मैं चाहूंगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और चाहूंगा कि आष्टा समाज के पदाधिकारी अभ्यागत अतिथियों के लिए सम्मानित करें और उनका अभिवंदन करें। सभी लोग करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना करें। बंधुओं, मैं पुनः आवाज दे रहा हूँ, श्रीमान नीलेश जी मधु जी जैन सिंगापुर एवं श्रीमान अमित जी सपत्नीक सिंगापुर से यहाँ पधारे हुए हैं। वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और इस सत्र को प्रारंभ करें। उसके लिए चलते हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और त्रिबार नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से हम सब भी अपने जीवन के समाधान के संधान को साध पाएं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का ये सत्र अपन गुरुवर के आशीर्वाद से प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जहां कल उसको समय नहीं मिल पाया बालक को, लास्ट अंतिम संयम पंकज जी जैन आष्टा, वो अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी चरणों में रखेंगे। जिसका भी नाम बोले पहले खड़े हो जाएं ताकि वहां माइक पहुंच सके और उसके बाद में दीपक जैन आष्टा तैयार रहेंगे। बोलो। महाराज जी त्रिबार नमोस्तु। मेरी उम्र 14 वर्ष है। मैं किशोर अवस्था में हूँ। यह अवस्था मनोवैज्ञानिक के अनुसार तूफानी अवस्था कहलाती है। तो हम अपने आप को संतुलित कैसे रखें और हमारा ध्येय क्या हो? हम अपने आप को हम अच्छे इंसान कैसे बने? कृपया मेरी शंका का समाधान। देखिए, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के उमंग और भावनाएं उत्पन्न होती है। कई तरह के हार्मोनल चेंजेज आने के कारण भी भावों और विचारों बड़ा अंतर है। ऐसा कहा जाता है कि किशोर अवस्था में मनुष्य जैसा चाहे वैसा जीवन बन सकता है, बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। इस समय हर व्यक्ति को सबसे पहले तो मैं अभिभावकों से कहूँगा कि अपने बच्चों पर चीज़ों का निषेधाज्ञा लगाने की जगह औचित्य का बोध कराए। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस बात को बच्चों के हृदय में बिठाएं। उसे इस बात को अच्छी तरह से समझा दें कि हमारी थोड़ी सी चूक हमारे जीवन के लिए कितनी खतरनाक बन सकती है। अगर बच्चों के हृदय में उचित अनुचित का बोध करा दिया जाए तो बच्चों में भटकाव की संभावनाएं कम होती। दूसरी बात, बच्चों को कुछ संकल्पों से बंधना चाहिए। उन्हें अपने जीवन की एक लक्ष्मण रेखा खींच कर रहना चाहिए, एक बाउंड्री लाइन बनाना चाहिए कि इसे हम किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करें और अपने संकल्पों की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए और अच्छी संगति रखनी चाहिए। संगति अच्छी होने से जीवन ऊंचा उठता है। कई बार संगति हमारे संस्कार पर हावी पड़ जाती है। तो जब अच्छे संस्कार होने के बाद भी गलत संगति हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है। अच्छी संगति का ध्यान रखें, अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें और ये सोचे कि ये मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण है। मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे वही करना है जिससे मेरे लक्ष्य की पूर्ति हो। मुझे इधर उधर नहीं देखना। यदि इस तरह की बातें बार बार चिंतन में आए
तो भटकाव नहीं होगा। अगले प्रश्न के लिए दीपा दीपक जैन आष्टा अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में जिन्होंने अभी जैसा पूज्य महाराज श्री जी ने बताया और उनके आशीर्वाद से आज कोठरी ग्राम में जिन्होंने अपनी ओर से भूमि दान दिए, ऐसे अंशुल जी जैन, अशोक कुमार जी जैन के लिए जोरदार ताली आप बजा दीजिए, वे अपना प्रश्न रखेंगे। कोहिनूर हमारे विद्या रूपी गुरुवर के अनमोल शिष्य साक्षात विराजमान मंच पर सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु त्रिवार इच्छामि। हे महर्षि, दिन और रात, धूप और छांव ये हमें प्रकृति ने दिए, सुख और दुख हमारे कर्मों का लेखा। परंतु जब भी हम पर कुछ दुख आते हैं हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं। धार्मिक क्रियाएं करते करते कुछ समय पश्चात वे दुख कम भी हो जाते हैं, तो हम इसे अपने पहले के कर्मों का पुण्य कमाया हुआ समझे या अभी जो हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं उसका पुण्य समझे? देखिए, सुख दुख जीवन में आते हैं निश्चित, और इसमें कर्मों का योग है, इसे भी कोई नकार नहीं सकता। धार्मिक क्रियाओं को करने से हमारी स्थितियों में परिवर्तन भी आता है, इसमें भी कोई संशय नहीं। आपका जो सवाल है ये हमारे पुराने पुण्य के परिणाम स्वरूप है या वर्तमान के इस धार्मिक क्रिया का प्रतिफल? दोनों चीज़ें। जब हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं तो उससे हमारी भावधारा में परिवर्तन आता है। उस भाव विशुद्धि के परिणाम स्वरूप हमारे अशुभ कर्म शुभ कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो शुभ कर्म हमारी आत्मा में संचित दबे पड़े हैं वे भी उभर कर आ जाते हैं। तो इस परिवर्तन को कर्मशास्त्री भाषा में संक्रमण और उदीर्णा कहते हैं। तो अशुभ परिस्थिति में यदि आपने शुभ भाव किया तो शुभ भाव के प्रभाव से आपकी स्थिति में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से देता है। ये परिवर्तन घटित हो सकता है। दूसरी बात, उस समय जो शुभ भाव होता है उससे नए कर्म भी बनते हैं, और नए कर्म बंध के तुरंत उदय में भी आ जाते हैं, तो हमारी स्थितियां बन जाती है। इसलिए जब भी हो अशुभ का उदय हो, शुभ का आलम्बन। नमस्ते महाराज। आगे अंशुल अशोक जी जैन कोठरी अपना प्रश्न रखे हैं और उसके बाद में कुमारी प्राप्ति जैन, प्रमोद जैन आष्टा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा सवाल भी इससे रिलेटेड ही है। कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता है? तुरंत क्यों नहीं मिलता? अपन बासा खा रहे हैं, पिछले जन्म का कर्म अपन भोग रहे हैं, आगे अभी जो कर रहे हैं उसका ये बताओ, रोटी खाने से खून बनता है कि नहीं? बनता है महाराज। डाउट तो नहीं है? रोटी खाते ही खून बन जाता है क्या? तुरंत नहीं बनता महाराज। हाँ, तुरंत नहीं बनता। क्यों? पर पिछले भाव का मतलब। और जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बोलो ना। हाँ महाराज जी, रोटी खाने से खून बनता है कि नहीं? बनता है महाराज। तुरंत बनता है क्या? तुरंत नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? समय लगता है। क्यों लगता है? प्रक्रिया में। हाँ, प्रक्रिया में पचेगा तब न खून बनेगा, तो ऐसे ही कर्म पचेगा तब न फलेगा। पर महाराज जी सुनो मेरी बात को, क्या बोला? जैसे रोटी खाने से खून बनता है पर तुरंत खून नहीं बनता, उसमें वक्त लगता है, ऐसे ही कर्म का फल हम कर्म बांधते हैं, मिलता है पर तुरंत नहीं मिलता, उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी होती तब मिलता है। लेकिन रोटी खाने से खून भले न मिले, ताकत जरूर आ जाती। हाँ। आती कि नहीं आती? हाँ, खाती भूखे हों लुंज पुंज पड़े रहते, और पेट में गया तो कहते खाए के गाल नहाए के बाल अलग दिखते हैं, है ना? तो वो दिखते हैं ना, अच्छा लगता है। तो खाना खाते ही शरीर में सत्व आ जाता है। इसी तरह अच्छे और बुरे कर्म का हमें तत्काल भी कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। अच्छा कर्म करते हैं तुरंत मन में प्रसन्नता आती कि नहीं आती? बोलो। और बुरा कर्म करते हैं मन में क्लेश होता है कि नहीं? कितनी देर बाद? तुरंत होने लगता है। तो कर्म का फल तुरंत मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल महाराज। तो फिर बोलो, सवाल क्या है? महाराज जी, हम युवा पीढ़ी हम मतलब अरे पहले इस सवाल को तो खत्म करो। हाँ, ये हो गया। हो गया? अब एक की अनुमति है, दूसरे को आने। हाँ, अगले प्रश्न के लिए कुमारी प्राप्ति जैन, प्रमोद जैन आष्टा अपना प्रश्न रखे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी, बबलू जी जैन,
ट्रस्टी हैं गुणायतन के, इंदौर से अपने बीच में हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। पूरे परिवार के साथ में खड़े हो जाएं। वहाँ माइक पहुँचा दो। मंचासीन तीनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु वहीं नमोस्तु। हाँ बोलो। महाराज श्री, अपने प्रश्न से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं रोटरैक्ट क्लब से हूँ और हम लोग एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग सोशल वर्किंग पर काम करते हैं, नेटवर्किंग पर काम करते हैं, जिसमें हम हर साल बहुत सारी चीज़ें करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं और ओम भी चीज़ें संक्षेप करते में हैं। बोल दीजिए, सब दुनिया जानती रोटरी और रोटरेक्ट के बारे में, आप सवाल कर लो। जी महाराज श्री, तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम आगामी 14 जुलाई को 51 लाख पेड़ लगाने वाले हैं इंदौर शहर में। बहुत सुंदर। तो उसके लिए सभी को आमंत्रण है कि आप सभी हमारे साथ मिलकर पेड़ लगाने में हमारे पुण्य का सहयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बोलिए सवाल करिए। राष्ट्रीय, मेरा सवाल ये है कि मैं सोशल वर्किंग भी करती हूँ, अपने अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हूँ कॉलेज में, और साथ में अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही हूँ इंदौर से। महाराष्ट्री, ऐसा होता है कि ये सब करने में बहुत बार धार्मिक क्रियाओं में थोड़ा सा पिछड़ सा जाते हैं इनमें इन्वॉल्व रहने की वजह से। तो महाराष्ट्री, मैं कैसे अपनी सोशल वर्किंग, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ और पढ़ाई और धार्मिक देखिए, कैसे सबसे पहले तो एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आपसे कहूँगा कि बाकी वर्किंग बाद में, पढ़ाई सबसे पहले। कई बार इन सब के चक्करों में लोग अपने मूलभूत लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। पहले वो काम करिए, पहली प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। सोशल वर्किंग को भी एक अच्छा काम मान करके समय और सुविधा के अनुसार करना चाहिए। सुविधानुसार धार्मिक क्रियाओं में भी अपना जुड़ाव बना के रखना चाहिए। कदाचित धार्मिक क्रियाओं में कमी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अधर्म से बचना चाहिए। अधर्म से बचना ही सबसे पहला धर्म है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए। श्री राजेश जी, बबलू जी जैन इंदौर, ट्रस्टी गुणायतन अपना प्रश्न रखे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। जिनवरम दिव्य घोष आष्टा से आगम जैन अपना प्रश्न करेंगे। पूरा दिव्य घोष वाले एक साथ खड़े हो जाएंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। कई बार महाराज श्री प्रश्न पूछने का जब जब मन बना के आए, जो प्रश्न लिख के भी लाए, हमें उसका समाधान ही मिल गया। मैं इसके लिए क्या करूं? अच्छा, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान शंका ही ना हो, समाधान में। भगवान नमोस्तु। चलिए, बहुत सुंदर। जिनवरम दिव्य घोष आष्टा अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में श्रीमान यतेंद्र जी जैन श्री मोड़, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, अपने प्रश्न को शॉर्ट में रखेंगे और उनके साथ में वर्तमान कमेटी के भी बहुत सारे यहाँ प्रश्न आए हुए हैं। आप वो खड़े हो जाएंगे साथ में बस। गुरुजी, आपके चरणों में हमारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब मैं शिखर जी गया था तब वहाँ मैंने नोटिस करा कि प्रत्येक तीर्थंकर के अर्घ में उनके साथ कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए हैं। तो मतलब, तो मुझे कोड़ी का मतलब तो नहीं पता, लेकिन सुना है कि भारत और पाकिस्तान की जनसंख्या से भी ज्यादा मुनिराज उनके साथ मोक्ष गए हैं। तो हाँ हाँ ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारा आशय समझ गया। सुनो, तुम जो पूछना चाह रहे हो कि इतने कोड़ी मुनि महाराज वहाँ पहुँचे कैसे, लेकिन मेरी बात सुनो, इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। यह एक सवाल अक्सर आता है। कभी भी इतने मुनि महाराज एक साथ मोक्ष नहीं गए। ये जो मोक्ष का काल है वो एक कोड़ी सागर वर्ष के भीतर का काल है, जो असंख्य वर्षों का काल। समझ गए? और एक साथ तो इतने कभी गए ही नहीं। पूरे मनुष्य लोक में अगर एक साथ इकट्ठे मुनि जाएंगे तो 108, और लगातार जाएंगे तो 6 महीने 8 समय में 608। समझ गए? इसलिए चिंता मत करो, बहुत लंबे कालावधि में इतने जीव मोक्ष गए, ऐसा समझना। चलिए। महाराज जी, मैंने चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर का होना निश्चित है और उनका मोक्ष जाना भी। तो कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा कि सभी जीव मोक्ष चले जाएंगे। चिंता मत करो, अभी 2 दिन पहले इसका उत्तर दिया है। जीव राशि आगे। यतेंद्र जैन
श्री मोड़ पूर्व अध्यक्ष अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में यतेंद्र जी अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, पिछले प्रवास पे जब आप आस्था आए थे तो आपने स्मार्ट अध्यक्ष के लिए संबोधित किया था हमको। गुरुदेव, आपसे हमने बताया था कि मंदिर के साइड में प्रॉपर्टी है, तब आपने कहा था कि मुंह मांगे दाम में खरीद लो। गुरुदेव, पूरी पंचायत समिति ने जोर लगा के सारी गुल्लक फोड़ दी और ये साइड की प्रॉपर्टी खरीद ली। गुरुदेव, मैं अपने ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा भाग्यशाली अध्यक्ष हूँ अपने आप में कि मेरे नाम पे मंदिर की 5 रजिस्ट्रियां हैं। ये मेरे कौन से पुण्य का उदय है? मंदिर की तेरे नाम पर 5 रजिस्ट्रियां, तेरी खुद की कितनी रजिस्ट्रियां ये और देख ले। है ना? निश्चित अगर किसी के कार्यकाल में अच्छे कार्य होते हैं तो इसमें उसका भी पुण्य का निमित्त होता है। मैं एक शहर में था, समाज के बहुत सारे काम अटके पटके थे, रुके रुके, लेकिन एक व्यक्ति अध्यक्ष बना, हमारे पहुंचने के बाद ही बना, सामाजिक प्रक्रिया के तहत बना। उस व्यक्ति के अध्यक्ष बनने के बाद अपने आप ऐसे निमित्त बने कि सारे काम फटाफट 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 हो गए। हालांकि उनका कार्यकाल थोड़ा ही रहा, लेकिन उस थोड़े कार्यकाल में भी बड़ा बड़ा काम हो गया। तो ये क्या है? अगर किसी संस्था की कमान किसी विशिष्ट पुण्यशाली व्यक्ति के कंधे पर हो तो उस व्यक्ति की पुण्याई से भी बहुत सारे बिगड़े काम आगे बढ़ सकते हैं, रुके काम पूरे हो सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। तो यह हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि अपने कार्यकाल में अधिक से अधिक काम हो, और यदि हमें कोई योग्य आदमी दिखता है तो ऐसे व्यक्तियों को उसका जिम्मा सौंपना चाहिए ताकि काम ना अटके, अधिक से अधिक काम होता रहे। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। यतेंद्र जी जैन अपना प्रश्न, प्रियांशु जैन शासकीय शिक्षक अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीमा जी जैन जो मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के सदस्य हैं। प्रियांशु जैन यहाँ पर उपस्थित है, आ गए। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, पिछले वर्ष मेरा चयन शासकीय शिक्षक के रूप में हुआ था। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हमारे स्कूल में विभिन्न सामुदायिक पृष्ठभूमि से बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, तो उन्हें शिक्षा के साथ साथ ऐसा क्या करें कि वे धर्म का मूल अहिंसा व दया जैसे दया भी उनके हृदय में जागृत हो सके? कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। देखिए, एक शिक्षक के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती। बच्चे जितनी बात शिक्षक की मानते हैं अपने माँ बाप की भी उतनी नहीं मानते। तो एक अच्छे शिक्षक की ये पहचान होती है कि वो बच्चों को अच्छे से संस्कार दे और वो उसके आचरण से भी दिखना चाहिए। जी मैम। जहाँ तक दया करुणा की बात है तो बच्चों के हृदय में संवेदनशीलता को जगाने का प्रयास करें, उनके अंदर का संस्कार भरना शुरू करें, और खान पान की शुद्धि के संदर्भ में आहार विज्ञान का बोध कराएं। यदि हम उन्हें आहार विज्ञान से जोड़े तो उनके खान पान की शुद्धि बहुत अच्छे से हो सकती और जीवन में व्यापक बदलाव भी हो सकता। नमोस्तु महाराज। सीमा जी जैन मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड विश्व हिंदू परिषद से भी आप जुड़ी हुई हैं, आप अपना प्रश्न रखेंगे। उसके बाद में डॉक्टर जैन पाल जी जैन आष्टा। बोलिए। विश्व हिंदू परिषद और मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड की ओर से गुरुवर आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न यह है, अनादिकाल से शिक्षा के अभाव और जागरूकता के अभाव के कारण जीव हत्या और गौ हत्या हो रही थी, और लेकिन आज शिक्षा और जागरूकता के कारण भी गौ तस्करी और गौ हत्या की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। गुरुदेव, हजारों प्रयासों के बावजूद भी गौ तस्करी और गौ हत्या नहीं रुक रही है। हमें सिर्फ गायों के शव और गौ तस्कर के ट्रक भर भर के मिल रहे हैं। मानो तो लोगों की संवेदनाएं भी इस विषय में खत्म हो चुकी है। गुरुदेव, ऐसा क्या किया जाए कि लोगों में जीवों के प्रति दया बढ़े, दया जागृत हो और इस पाप से बचा जा सके और जीवों के लिए एक अच्छा कानून बन सके। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इस तरह के कानून बनाए और भारत के बहुभाग में, जिसमें मध्य प्रदेश भी अग्रणी है,
गौ हत्या और गो तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध है। लेकिन कानून बनाने मात्र से इस तरह की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा पाना मुमकिन नहीं। हमें इसके लिए सर्वांगीण प्रयास करना होगा। सबसे पहले इनके कारणों पर ध्यान दें। इसका जिम्मेदार अधिक कम है, गोपालक ज्यादा। गोपालक अपने गोवंश का ठीक रीति से पालन नहीं करते। आजकल गांव-गांव में ट्रैक्टरों की बहुलता हो गई। 1 एकड़ 2 एकड़ की खेती वाले भी अपने घर में ट्रैक्टर लेकर के बैठ गए। इच्छा नहीं भी हो तो ट्रैक्टर व्यवसाय के एजेंट उनको घूमते घूमते उनको ट्रैक्टर पकड़ाई देते हैं। बैल अनुपयोगी हो गए। गौचर भूमि सब पट्टा खाते चला गया। गौचर भूमि बची नहीं। अब मवेशी को चारा उपलब्ध नहीं होता। इधर उधर घूमते हैं। जिस किसी के खेत में जाकर वो उजाड़ करते हैं तो लोग तंग आकर उन्हें किसी को भी बेच देते हैं और उन्हें औने पौने दाम में बेच के अपना पिंड छुड़ाते हैं। पर वो भूल जाते हैं कि ऐसा करने से उनने कितना बड़ा अनर्थ या पाप किया है। वो पाप उनसे होता है। इसलिए ऐसे पापों से बचने के लिए सबसे पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि गांव-गांव में जागरूकता हो और गोपालक अपने गोवंश को किसी भी स्थिति में अनजान व्यक्ति को न बेचे। ये प्रस्ताव गांव-गांव के पंचायतों में होना चाहिए कि जो ऐसा करेगा उसके विरुद्ध वही कार्रवाई होगी जो एक गो हत्या के द्वारा होती के प्रति होती। परिवर्तन आ सकता है। गौचर भूमि को बढ़ावा दिया जाए तो इससे उनको चारा पानी मिलेगा। सरकार के स्तर पर गौशालाओं को खुलवाने का उपक्रम किया जा रहा है, इसे भी बढ़ाए। लेकिन गौशाला में कितने आएंगे? हमें तो मूलभूत स्थान से जहां से उनका विक्रय होता है उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। ओम। श्रीमान हेम कुमार जी मेवाड़ा, हेम कुंवर जी राय सिंह जी मेवाड़ा, जो नगर पालिका के आपके अध्यक्ष, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में अपने बीच में सिंगापुर से नीलेश जी मधु जी जैन, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन है, वे यहाँ पर आ चुके हैं। वे अपना प्रश्न रखेंगे। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमस्तो नमस्तो नमस्तो। सभी संत मुनि को नमस्तो। वीर शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मेरी पत्नी, जो कि आष्टा नगर पालिका में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चयनित हुई है, और हमारे साथी पार्षद कमलेश भाई जैन और हमारी पूरी परिषद के लोग और नगर पालिका के लोग लगातार आष्टा के विकास के लिए, जनता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो जो चीज़ पिछली खामियां थी आष्टा की, हम उसको पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे जल की समस्या हो, क्योंकि 2 साल से जब से बने हमने आष्टा में पानी की कमी नहीं आने दी, वो कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी गुरुदेव ये होता है कि हम अच्छा कार्य करते हैं, कुछ हमारे विरोधी लोग झूठी बातें व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से डालते हैं हमारे काम के विपरीत, जिससे कि हमारा ध्यान भटकता है और हम जो एक काम करने की हमारी जो स्पीड रहती है वो थम जाती है। तो गुरुवर हमें मार्ग प्रदर्शित करे कि इस तरह के लोगों से किस तरह से लड़ा जाए। गाड़ी चलाते हो? गाड़ी चलाते हो तो धुआं भी निकलता है कि नहीं? धूल भी उड़ती कि नहीं? तो गाड़ी चलाते समय आप अपना ध्यान अपने गंतव्य की तरफ रखते हो कि पीछे उड़ने वाली धुएं और धूल की तरफ? बोलो। सामने रखते गुरुदेव, अपने गंतव्य की तरफ ना। तो मैं आपसे कहता हूँ अपने गंतव्य को देखो, ये धूल और धुएं की तरफ क्यों देख रहे हो? जी गुरुदेव नमस्ते। उनका काम है, करने दो। वो आपका ध्यान भंग करेंगे, आपको अपनी एकाग्रता बना के रखनी।
अगर कोई व्यक्ति काम करे और उसकी आलोचना ना हो तो काम ही कहाँ। सच्चे काम की तभी प्रशंसा, तभी उसको अच्छा मानना जब थोड़ी बहुत आलोचना हो। जिसकी आलोचना ही ना हो, जिसको चर्चा में ही ना आए, जो बात चर्चा में नहीं आए वो काम ही नहीं। इसलिए घबराओ मत, नमस्ते। इन बातों को नजरअंदाज करो। हाँ, यदि ऐसी कोई मुखर आलोचना होती भी है तो उसे आप देखो और समीक्षा करो। ये सही है तो सुधार कर लो, गलत है तो रद्दी में डालो। काम ऐसे ही होगा। और थोड़ी बहुत आलोचक नहीं होंगे तो आपकी आंखें भी खुली नहीं रहेगी। इसलिए आंखें खुली रखो और हमारे गुरुदेव की हाइकू को याद रखो। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। समझ गए? आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। स्वागत करो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते। अपने बीच में सिंगापुर से नीलेश जी मधु जी जैन जो शिरोमणि संरक्षक से गुणायतन और अमित जी सिंगापुर वे भी साथ में सपत्नीक यहाँ पर, उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। यहाँ की कमेटी आस्था दिगंबर जैन समाज कमेटी अध्यक्ष मंत्री जी आ जाएं और उनका वहीं पर स्वागत अभिनंदन भी कर देंगे और वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री थोड़ा सा और आगे आ जाओ। बच्चों को बुला लो सर। अमित जी और दोनों नीलेश जी पूरे परिवार सपत्नी दोनों परिवार आगे आ जाए। नमस्ते महाराज और समस्त सिंगापुर समाज की तरफ से, जेएसएस समाज की तरफ से आप सबको नमस्ते महाराज। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपकी आशीर्वाद की वजह से हमारी नई पीढ़ी भी, हमारे बच्चे भी आजकल धर्म में रुचि रहने लगे हैं, अभिषेक, शांति पाठ, स्वाध्याय करने लगे हैं। लेकिन एक शंका की वजह से वो बहुत बार मंदिर नहीं आते। कई बार उनको लगता है कि आप कर दीजिए, सम्मान भी कर दीजिए। हाँ बोलो। हाँ बोलो। कई बार हमारे बच्चों को लगता है कि वो स्वाध्याय सही से नहीं कर रहे हैं, अभिषेक में कुछ त्रुटि रख लेंगे या उनको अच्छे से शांति पाठ करना नहीं आता। उसकी वजह से वो डर के कि कोई रोक टोक करेगा मंदिर में, उसकी वजह से डर के आते भी नहीं, बहुत फोर्स करना पड़ता है। तो कितनी हद तक सही है कि बहुत ही सही तरीके से सब कुछ किया जाए या थोड़ी बहुत त्रुटि रह भी जाए लेकिन वो आते रहें? तो इन दोनों में कैसे बैलेंस किया जाए? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। आप लोग कभी सिंगापुर जाओ तो वहाँ के मंदिर का दर्शन जरूर करो। और आप जब कभी सिंगापुर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोग विशुद्ध भारतीय हैं और जितने जैनी हैं वो आपसे अच्छे जैनी हैं। वहाँ जिस तरह का धर्म ध्यान का वातावरण, बच्चों के हृदय में जो संस्कार है, आप देख करके दंग रह जाएंगे। जहाँ साक्षात मुनियों का सानिध्य नहीं है फिर भी वे लोग इस तरह से धर्म निष्ठा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत प्रशंसनीय ही नहीं, अनुकरणीय भी। इन बच्चों का भी स्वागत करें। बच्चे बहुत संस्कार युक्त बच्चे हैं। आपने जो सवाल किया कि बच्चे इस डर से दूर हो जाते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो पहले तो बच्चों को ये बताओ कि हम लोग जब पूजा करते हैं तो अंत में भगवान से एक विनती करते हैं कि बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूरन हो। समझ गए? तो हम भगवान से क्षमा मांग ले, भगवान हमारी गलती की पूर्ति कर देंगे। गलती करो मत और गलती हो जाए तो डरो मत। भगवान से क्षमा मांगो, भगवान करुणावान है, वे हमारा सारा दुख दूर करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो बड़े लोग हैं उनको चाहिए कि नए लोगों को सिखाए, पर सबके बीच नहीं। उनकी छोटी मोटी गलतियों में टोका टाकी न करे, उसे अनदेखा करे और बाद में अकेले में समझाए। एक सज्जन है, वो मंदिर में जब से आना शुरू किए कई युवा आने लगे। उस मंदिर में 9 वेदियां हैं लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ उसमें। क्यों? वो है वर्षों से अभिषेक पूजन करते हैं लेकिन उनका काम नए बच्चों को लाना, शांति धारा का कलश नए को पकड़ाना, अभिषेक नए को पकड़ाना, भगवान को विराजमान करना, नए को करना। और बहुत प्रेम से, उनका तरीका बहुत अच्छा,
कोई भी कुछ गलती भी कर देना तो उस समय कुछ ना बोले, बाद में जब सब कुछ हो जाए धीरे से अकेले बुलाए, अरे क्या तुम पूजा करते हो, तुम्हारी बोल कितनी अच्छी, कितनी आवाज़ मधुर है, तुम कितने अच्छे से करते हो, तुम आते हो ना तो तुम्हें देखकर हमारा मन बड़ा हर्षित होता है, हमारी विशुद्धि भी बढ़ जाती है, बस सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा तुम्हारा उच्चारण में कहीं कहीं कमियां हैं, इसको तुम ठीक कर लोगे तो और अच्छा होगा। बोले आप सिखा दो, लोग सीखते। तुमसे ये कमी हो गई, इसको ऐसे करना, उस मूवमेंट में मत बोलिए। मूवमेंट में करने से आदमी अपने आप को अपमानित महसूस करता है। मूवमेंट निकल जाने के बाद बोलिए, आपको कोई कठिनाई नहीं है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, देखिए लाइन लगेगी। बच्चों को भी बोलिए, उनको सिखाना है और सिखाने के लिए आपको यही रास्ता अपनाना है। हाँ अमित, तुम्हें अमित बोलो। हाँ, अमित जी सिंगापुर वे भी अपना प्रश्न रख रहे हैं, और उसके बाद में प्रकाश सोनम जैन सूटी सिमनिया पूरे अपने टीम के साथ में रहेंगे, जो डोनाइतन के ट्रस्टी भी हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपके समक्ष आके मेरे मतलब कोई प्रश्न तो नहीं रहा, पर फिर भी एक प्रश्न है कि हमको हमारे पूर्व के कर्म जो होते हैं उसके बारे में हमको पता नहीं होता है, या उसके कारण कुछ चीज़ें रुक जाती है। तो मेरा केवल प्रश्न ये है कि हम ऐसा क्या करते रहें, या ऐसे कौन से निमित्त बनाएं जिससे क्या है कि हमारे पूर्व के जो कर्म हैं हम उनको काट सकें या अच्छे कर्म बना सकें। हम ऐसी कौन सी देखो अपने कर्म को काटने की एक सबसे अच्छी मशीन या सबसे बड़ा हथियार बता दो। हाँ जी महाराज जी। कैसा भी कर्मोदय हो, समता रखो। समता इतनी बड़ी शक्ति है कि सारे कर्म को काट डालेगी, नष्ट कर डालेगी। मैं आप सबसे कहता हूं, कर्म को भोगिए मत, कर्म को काटिए। कर्म को भोगने में और कर्म को काटने में बुनियादी अंतर है। कर्म के उदय आने पर आकुल व्याकुल परिणाम के साथ उसको झेलना, कर्म को भोगना है। और जब आप कर्म के फल को भोगते हैं तो आपकी आकुलता के कारण नए कर्म और बंध जाते हैं। लेकिन कैसा भी कर्म हो, कैसे भी विचित्रता और विपरीतता है, मन में समता रखो। कर्म का आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा और पुंज के पुंज कर्म झड़ जाएंगे। इसको कहते हैं कर्म को काटना। तो कर्म को काटना सीखिए। पूजा पाठ, धार्मिक विधि विधान, उससे उतरे कर्म की निर्जरा नहीं होती जितनी की समता रखने से। तो समता परिणाम धारिये। सारी प्रतिकूलताएं भी आपको प्रसन्न बनाएगी। अगर मन में समता है तो प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता होगी, और अंदर आकुलता है तो अनुकूलता में भी खिन्नता होगी। समझ गए? तो अभ्यास क्या बनाना है? समता। और समता पाने के लिए एक बात हृदय में बिठा दो, संसार में सुख हो या दुख, अच्छा या बुरा, हानि हो या लाभ, संयोग हो या वियोग, ये सब कर्म की देन है और ये मेरे स्वभाव नहीं, बाहरी संयोग है। समता। समझ गए? चलिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हाँ, श्री प्रकाश जी सोनम जी जैन गुणायतन ट्रस्टी सूटी सिमनिया, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में ब्रह्मचारी मुकेश भैया जी और ब्रह्मचारी चिद्रूप भैया जी। हार्ट पीपले से यहाँ पर हैं। मुकेश भैया जी तो नेमा और आश्रम में आप जानते ही हैं, और भी हार्ट पीपले से बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वे एक साथ उनके साथ खड़े रहेंगे, अपनी बात भी बोल लेंगे और प्रश्न भी करेंगे दोनों भैया जी। आप लोग जोरदार तालियों से हमारे इन दोनों भैया जी का सम्मान करेंगे। ओ बोलिए। हाँ बोलो। तो महाराज जी आजकल हर इंसान सेल्फिश है। हर इंसान सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है। तो इस सेल्फिशनेस की दुनिया में अपने में छुपे पराये और पराये में छुपे अपनों की पहचान कैसे करें? सेल्फिशनेस से भरी दुनिया में अपनों में छुपे पराये और परायों में छुपे अपने की पहचान कैसे करें? देखिए, किसी भी व्यक्ति पर बहुत जल्दी विश्वास मत करिए। मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझिए।
लोग प्राय चूक कर जाते हैं, सामने वाले की मीठी मीठी बोली पर आ जाते हैं और बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने चाहे कितनी भी आत्मीयता या प्रगाढ़ता प्रदर्शित करे, आप उसके प्रति प्रेम भाव प्रकट कीजिए, उससे प्रसन्न रहिए, लेकिन उस पर भरोसा मत कीजिए तब तक जब तक आप उसे पूरी तरह निकटता से समझ न लो। उसकी केवल बोली को मत देखिए, उसके भाव और विचारों को भी समझने की कोशिश कीजिए। चीजों को देखने का तरीका देखिए और तब आदमी को पहचानिए। एक बड़ी कंपनी में एक सीईओ की आवश्यकता थी। एचआर से उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में एक व्यक्ति सिलेक्ट हो गया। उस कंपनी की एक परंपरा थी कि जिसकी भी नियुक्ति होती वह चेयरमैन के साथ उसका भोजन होता और वहीं उसको नियुक्ति पत्र दिया जाता। चेयरमैन के साथ उसे भोजन पर बिठाया गया, सूप परोसा गया और उस आदमी ने सूप को चखने के पहले एक चुटकी नमक डाला। चुटकी भर नमक डाला, भोजन हो गया। चेयरमैन नियुक्ति पत्र से नहीं दिया, नियुक्ति पत्र दिया नहीं और एचआर से कह दिया इस आदमी को नहीं रखना। एचआर ने कहा सर ये आदमी बड़े काम का है, इसकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है, हमने इसकी इंटरव्यू ली, इंटरव्यू बहुत अच्छी है, सबने इसको अप्रिशिएट किया। बोला नहीं सर रख लीजिए। बोला ज्यादा करेगा तुझे भी नहीं रखूंगा। बोले क्या? बोले तूने देखा नहीं, ये आदमी सूप को चखने के पहले नमक डाल दिया। यानी ये आदमी चीजों को जांचने के पहले ही निर्णय ले लेता है, ये हमारे काम का नहीं है। पहले सूप चखता फिर नमक डालता तो समझ में आता। आजकल ऐसे लोग ज्यादा हैं, आंख मूंद के काम करने वाले हैं ना। तो आदमी को पहचानने के लिए ऐसी बारीक नजर चाहिए, और जिसके नजर में ऐसी बारीकी होगी वो जीवन में कभी विफल नहीं होगा। और जो आंख मूंद करके सब पर भरोसा करेगा वो कभी हर जगह धोखा खाएगा। इसलिए इससे बचिए। और एक बात बोलता हूँ, बुरा मत मानना, महिलाएं इसकी ज्यादा शिकार होती, बहुत जल्दी से भरोसा कर लेते और बहुत चीटिंग होती है। थोड़ा विचार करिए, सब पर शक मत कीजिए पर हर किसी पर भरोसा भी मत कीजिए, तो जीवन आगे बढ़ेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।